अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदा विक्रम। तो आज हम इंग्लिश का जो हमारा यूनिट है इडियम्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि डाउ के अकॉर्डिंग है। सबसे फर्स्ट हमारा इडियम क्या है? अलाइव एंड किकिंग। इसका क्या मतलब है? टू बी वेल एंड हेल्दी। माई आंट इज़ 90 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ वेरी मच अलाइव एंड किकिंग। मेरी जो आंटी हैं वो 90 साल की हैं, लेकिन फिर भी वो अलाइव एंड किकिंग मतलब कि ठीक ठाक और हेल्दी हैं। अलाइव एंड वेल का मतलब एक और मीनिंग यह दी गई है, टू बी वेल एंड हेल्दी द वर्कर वॉज अलाइव एंड वेल आफ्टर द एक्सीडेंट। वर्कर जो है एक्सीडेंट के बाद भी अलाइव था, जिंदा था और ठीक था। एज फिट एज अ फिडल, टू बी हेल्दी एंड फिजिकली फिट। आप हेल्दी हों और फिजिकली फिट हों। माई ग्रैंड फादर इज़ 90 ईयर्स ओल्ड बट ही इज़ एज फिट एज फिडल। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो 90 ईयर्स ओल्ड के हैं, बट स्टिल वो क्या हैं? फिजिकली फिट भी हैं और हेल्दी भी हैं। एज पेल एज अ गोश्त, एक्सट्रीमली पेल। माई ग्रैंड फादर वॉज एज पेल एज अ गोश्त व्हेन इज इंटर्ड द हॉस्पिटल। मेरे ग्रैंड फादर जो है वो पेल फील कर रहे थे, एक्सट्रीमली पेल थे जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इंटर्ड किया गया। एज पेल एज डेथ, एक्सट्रीमली पेल। द वुमेन इन द हॉस्पिटल वेटिंग रूम वॉज एज पेल एज डेथ। जो वुमेन हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में थी वो एज पेल एज डेथ थी, मतलब एक्सट्रीमली पेल हो रही थी। एज डेथ स्टोर, एज डेथ स्टोर का क्या मतलब है? वेरी नियर डेथ, मौत के करीब। द सेल्स मैनेजर वॉज एट डेथ डोर आफ्टर हिज हार्ट अटैक। सेल मैनेजर जो है वो हार्ट अटैक के बाद मौत के करीब था। बैक ऑन वंस फीट, फिजिकली हेल्दी अगेन, दोबारा से फिजिकली हेल्दी होना। माई मदर इज़ बैक ऑन हर फीट आफ्टर बीइंग सिक फॉर 2 वीक्स। मेरी मदर 2 हफ्ते से बीमार थी, उसके बाद वो ठीक हो गई, फिजिकली फिट हो गई, फिर से रिकवर हो गई। बिटर पिलो टू स्वेलो, कड़वा घूंट निगलना। एन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट एक्सेप्ट। लूजिंग द इलेक्शन वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो फॉर द कैंडिडेट्स यानी कि तालिबे इल्म के लिए वो एक बिटर पिल था स्वेलो आउट करने के लिए। इलेक्शन जो लूज किया गया, जो हार गया, हारा हुआ इलेक्शन तालिबे इल्म के लिए कड़वा घूंट था। बैक एंड ब्लू, ब्रस्ट शोइंग साइंस ऑफ हैविंग बीन फिजिकली हार्म्ड, कुछ किसी चीज़ का साइन शो होना जो कि फिजिकली हार्म्ड हो। माई आर्म वॉज ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। मेरा हाथ जो है वो फिजिकली हार्म्ड हो गया गिरने के बाद स्टेयर से, तो वो फिजिकली हार्म्ड हो गया, मतलब कि ब्लैक्ड हो गया। ब्लैक आउट, टू लॉस कॉन्शियसनेस, टू फैन, टू पास आउट, अपने कॉन्शियसनेस को खो देना। द फुटबॉल प्लेयर ब्लैक्ड आउट आफ्टर बीइंग हिट बाय द अदर पीपल। फुटबॉल प्लेयर जो है वो उसकी जो है कॉन्शियसनेस लूज हो गई थी जब उसको अदर प्लेयर ने हिट किया। ब्रेक डाउन, टू लॉस कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन, टू हैव नर्वस कोलैप्स, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। द वुमेन ब्रेक डाउन वाइल द लॉयर क्वेश्चन हर एट द ट्रायल। वुमेन जो है लॉयर के क्वेश्चन पर ब्रेक डाउन हो गई थी, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वेट, टू परस्पायर फ्रॉम फीवर और एंजाइटी। आई यूजुअली ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वेट व्हेन आई हैव टू मेक अ स्पीच। जब मैं स्पीच कर रही थी तो मैं खुद को कोल्ड स्वेट फील कर रही थी, मतलब कि फ़ीवर और एंजाइटी फील हो रहा था। ब्रेक आउट इन समथिंग, टू बिगिन शोइंग अ रैश और अदर स्किन डिसऑर्डर, किसी भी रैशेज या स्किन डिसऑर्डर का होना ब्रेक आउट इन कहलाता है। आई ब्रेक आउट इन अ रैश आफ्टर ईटिंग द शेम्प इन द रेस्टोरेंट में शेम्प खाने के बाद उसको ब्रेक आउट हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गया था। ब्रीथ वंस लास्ट, टू डाई, मौत यानी कि मर जाना। द मैन ब्रीथ हिज लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, काफ़ी तवील बीमारी के बाद वो आदमी मर चुका था। ब्रिंग समवन अराउंड, टू रिस्टोर समवन टू हेल्थ और कॉन्शियसनेस, टू केयर समवन, किसी की केयर करना। द मेडिकल वर्कर्स वर एबल टू ब्रिंग द मैन अराउंड द एक्सीडेंट। जो मेडिकल वर्कर्स थे उन्होंने उस आदमी की मदद की, एक्सीडेंट के बाद उसकी केयर की। ब्रिंग someone to restore someone to consciousness after anesthesia, hypnosis, fainting,
एनेस्थीसिया के बाद किसी को रिस्टोर करना, फिर से उसको रिकवर करना, उसकी कॉन्शियसनेस को वापसी लाना। वी ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग द वुमेन टू आफ्टर द कार एक्सीडेंट। हम कोशिश कर रहे हैं कि कार एक्सीडेंट के बाद जो वुमेन है वो ब्रिंग टू हो जाए, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाए। बंडल ऑफ नर्व्स, अ वेरी नर्वस और एंशियस पर्सन, कोई नर्वस पर्सन और एंशियस पर्सन। द वुमेन इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स आफ्टर लुकिंग आफ्टर हर 3 चिल्ड्रन। वुमेन जो है वो एंशियस पर्सन हो गई थी अपने 3 बच्चों को देखने के बाद। बर्न oneself out, to become very tired and almost sick from doing something for a long time or from work too hard. After working long hours for many months, the woman finally burned out itself. Burned का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद खुद को बीमार फील करना। कोई काम करने के बाद लॉन्ग टाइम का अगर आप काम कर रहे हो उसके बाद खुद को सिक फील करना। आफ्टर वर्किंग लॉन्ग और काफ़ी घंटों काम करने के बाद, काफ़ी महीने काम करने के बाद वो जो वुमेन थी वो फाइनली बर्न हो गई थी, मतलब कि बीमार हो गई थी। कैच अ कोल्ड, टू गेट अ कोल्ड। आई कॉट अ कोल्ड लास्ट वीक एंड हैड टू मिस 4 days ऑफ वीक्स। मैंने पिछले हफ्ते में ठंड महसूस की, यहाँ के 4 दिन से पहले 4 दिन से मैं मिस कर रहा हूँ। कैच वंस डेथ ऑफ कोल्ड, टू बिकम वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार होना। विद अ कोल्ड, फ्लू एक्सेट्रा। द लिटिल बॉय वॉज टोल्ड टू बी केयरफुल इन द रेन और ही वुड कैच हिज डेथ ऑफ कोल्ड। यानी कि जो छोटा बच्चा था वो केयरफुल नहीं था, वो उसने केयरफुल नहीं की तो बारिश में नहाने की वजह से वो डेथ ऑफ कोल्ड हो गया था, उसको फ्लू हो गया था। चेकअप एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट बाय अ डॉक्टर। आई प्लान टू हैव माई एनुअल चेकअप नेक्स्ट वीक। चेकअप करना किस पेशेंट को जो है अगर डॉक्टर चेक करेगा तो वो चेकअप हो जाएगा। मैंने प्लान किया है कि मैं अपना एनुअल चेकअप करवाऊँगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। क्लीन बिल टू हेल्थ, यानी कि अ रिपोर्ट और सर्टिफिकेट दैट अ पर्सन और एनिमल इज़ हेल्दी। एक सर्टिफिकेट, एक रिपोर्ट हो कि एनिमल या कोई पर्सन हेल्दी है। माई डॉक्टर गेव मी अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ व्हेन आई विजिटेड हिम लास्ट मंथ। मेरे डॉक्टर ने मुझे क्लीन बिल दिया, मुझे सर्टिफिकेट दिया जब मैं पिछले महीने विजिट पर गया था। कम डाउन विथ समथिंग, टू बिकम सिक विथ समथिंग, टू कैच एन इलनेस, यानी कि बीमार हो जाना, किसी वजह से बीमारी में मुब्तला हो जाना। माई नाइस केम डाउन विद अ कोल्ड एंड वॉज अनेबल टू विजिट मी लास्ट वीक। मेरी भतीजी पिछले पिछले दिनों जो है वो बीमार थी, इसकी वजह से वो पिछले हफ्ते मेरे पास नहीं आ सकी। काउच डॉक्टर, अ फिजियोनलिस्ट और फिजियाट्रिस्ट हु पुट्स हिज पेशेंट ऑन अ काउच टू टॉक देम। कोई फिजियोनलिस्ट है, कोई फिजियोट्रिस्ट है, उसने अपने पेशेंट को काउच पे बिठाया बात करने के लिए। द मैन वॉज सेंट टू सी अ काउच डॉक्टर बिकॉज ऑफ हिज मैनी प्रॉब्लम्स। मैन जो है वो आदमी जो है सोफे पे बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर को बता रहा था। डाई अ नेचुरल डेथ, टू डाई बाय डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से मर जाना। ऑफ ओल्ड एज एंड नॉट बाय एक्सीडेंट बाय वायलेंस, यानी कि किसी बीमारी की वजह से मर जाना, चाहे वो बूढ़ा हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से। माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड ही डाइड अ नेचुरल डेथ। मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और उनकी नेचुरली डेथ हुई थी, मतलब वो डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी। A dose of one's own medicine, the same treatment that one gives to other. Usually, this has a negative meaning. We gave the boy a dose of his own medicine after he billed us. मतलब ये होता है कि सेम ट्रीटमेंट उसके दो हम दे रहे हैं, वही हम उसको देंगे जब तक उसकी दैट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता प्रॉपरली। हमने जो है बॉय को डोज दिया उसकी अपनी मेडिसिन के मुताबिक जब तक वो बिल्डअप नहीं हो गया। ड्रॉ ब्लड, टू मेक समवन ब्लीड, टू गेट ब्लड फ्रॉम समवन, यानी कि ड्रॉ ब्लड का मतलब होता है कि सैंपल के लिए ब्लड लेना, जैसे सीबीसी या सीपी। द डॉक्टर डिसाइडेड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट इन ऑर्डर टू चेक हिज ब्लड शुगर लेवल। डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करे, ऑर्डर टू चेक, और उसका जो है शुगर लेवल चेक करे। ड्रॉप डेड, टू डाई सडनली, अचानक से मर जाना। द बस ड्राइवर ड्रॉप डेड वाइल ड्राइविंग द बस, बस ड्राइवर जो है वो कार चलाते चलाते अचानक से मर गया। फॉल इल, टू बिकम सिक और इल, बीमार होना या बीमारी
में मुब्तला होना। द मैन फेल इल लास्ट विंटर एंड हैज़ नॉट रिकवर येट। एक आदमी जो है वो पिछली सर्दियों से बीमारी महसूस कर रहा था, बीमार है और अभी तक रिकवर नहीं हुआ। फील इट, टू फील वेल एंड हेल्दी। आई फील फिट सो आई प्लान टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक विथ दिस वीकेंड। फील फिट का मतलब होता है कि अपने आप को अच्छा महसूस करना, ठीक ठाक और हेल्दी महसूस करना। मैंने प्लान किया कि मैं फ़िट हूँ और मैं इस वीकेंड पर लॉन्ग वॉक के लिए जाऊँगा। फील ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, अपने आप को बहुत ही हेल्दी समझना। आई हैव बीन फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड सिंस आई क्वाइट माई जॉब। मैं जो है अपने आप को बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ जब से मैंने अपनी जॉब को क्वाइट किया है। फिल अ प्रिस्क्रिप्शन, टू गेट सम मेडिसिन फ्रॉम अ फार्मेसी ड्रग स्टोर विद द ऑर्डर्स फ्रॉम अ डॉक्टर, यानी कि मेडिसिन वगैरह लेना फार्मेसी से और डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक। द मैन वेंट टू द ड्रग स्टोर टू फिल अ प्रिस्क्रिप्शन, आदमी जो है वो ड्रग स्टोर पर गया मेडिसिन लेने के लिए। फ्लेयर अप, टू बिगिन अगेन सडनली एन इलनेस और डिजीज़, अचानक से बीमार हो जाना या किसी बीमारी का फिर से हो जाना। माई मदर्स स्किन प्रॉब्लम फ्लेयर्ड अप व्हेन शी स्टार्टेड टू यूज़ द न्यू एंड हैंड स्टॉप। मेरी मदर को स्किन प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई जब उन्होंने साबुन वगैरह का इस्तेमाल किया। अ फ्लेयर अप क्या होता है? अ सडन वर्सनिंग ऑफ हेल्थ कंडीशन। देयर वॉज अ फ्लेयर ऑफ माई फादर सिकनेस लास्ट वीक। मेरे वालिद साहब को जो है लास्ट वीक क्या हुआ था? सिकनेस हो गई थी। किसकी वजह से? फ्लेयर अप की वजह से। गेट अ ब्लैक आई, टू गेट अ ब्रूस और डार्कनेस आई आफ्टर बीइंग हिट और आफ्टर बम्पिंग इनटू समथिंग। द बॉय गॉट अ ब्लैक आई व्हेन ही फॉल इन द प्लेग्राउंड, यानी कि ब्रूस वगैरह बन जाना, आई डार्कनिंग हो जाना, किसी वजह से हिट हो गए, अगर किसी की भी वजह से हिट हो गए आप या किसी ने आपको हिट किया तो ब्रूस वगैरह बन जाना। लड़का जो है बाहर प्लेग्राउंड में खेलते खेलते उसकी हिट हुआ, गिरा और ब्रूस बन गया। गेट अ चार्ले हाउस, टू डेवलप अ क्रैम्प इन द आर्म ऑफ द लेग। द स्विमिंग गोट अ चार्ले हाउस वाइल ही वॉज स्विमिंग, यानी कि अपने हाथ पैरों पे जो क्रैम्प पड़ जाते हैं उसको कहते हैं। लड़का जो है स्विमिंग करते करते उसके हाथ पैरों पर क्रैम्प पड़ने लगे। तो ये हमारे एडियम्स थे। अगर इसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।